सुनो 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 सुनिए। हालत है खराब उनके बादशाह जिनकी मंद है बुद्धि, कच्चे लाल सबकी गुद्दी, और उनकी लंगोट में रहने वाले मंत्री लोमड़ चंद बता रहे हैं। मेरे देश में तो गाना था जवानी में ना बजाया था बाजा, और मेरे देश में मंत्री का नाम है लोकी मौज का वो दीवाना। मंत्री मेरी बेटी हो रही है संतरी, हमें उसके लिए बड़ ढूंढना है मंत्री। मेरी बेटी से वही शादी करेगा जो मेरी गद्दी का मालिक बनेगा। राजा जी को टेंशन मारी, घबराएगी राजकुमारी, हुई स्वयंवर की तैयारी, हो जाए बारी बारी सब में शोर मचाओ। बल्ले हो गई जी बल्ले बल्ले बिना बात की, बल्ले बल्ले हो गई जी बल्ले बल्ले बिना बात की, बल्ले क्या कर रहे हो ये? राजाओं को बुलाओ। सारे राजाओं शुरू हो रहा है। पहला राजा पेश हो। मेरा नाम है दूर दूर राजकुमार, सात समुंदर पार सारी जमीन मेरी तो है। डैडी ये तो हैवी अमीर लग रहा है। राजा जी, राजा जी एक मिनट क्या है? अरे ये दूर राजकुमार तो बहुत दूर रहते हैं। सही बात है। राजकुमारी को भी बहुत दूर लेकर चले जाएंगे तो उड़न खटोले पे जाइएगा। नहीं इसको नहीं देंगे। अरे भाई मंत्री कम कर दे भाई प्लीज प्लीज। मैं हूँ अंडरटेकर, मेरे अंदर है 4 हाथी, 4 गिरोह और 3 दिल चट्टे जितनी ताकत। एक और भी नंबर है। और क्या है? अरे इस अंडरटेकर में कहता हूँ कोई जॉन सेना किसी की चौक सेना कर देगा ना। हमारी राजकुमारी तो तुम्हें 2 मोड़ में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसे कोई लेके जाओ प्लीज। धीरे 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 धीरे। 100+ लाइफ चेंजिंग बुक्स के ऑथर, एवेंजर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट फाइटर, यमराज की भैंस का दूध पीने वाले सबकी बेटी है और राजकुमारी से इनकी कुंडली 100% मिलती है। गोरखपुर के राजा बाहुबली यही चाहिए। राजा जी अरे क्या है मंत्री? अभी एक और विडंबना है। अरे हमारे बाहुबली जी ने अभी तक राजकुमारी जी का चेहरा तो देखा ही नहीं। बात तो सही बात, चेहरा दिखा देते हैं फिर शादी करा देते हैं। देखो चेहरा देखो। क्या मेरी बेटी इतनी जल्दी दिखती है? नहीं राजा जी, एक शाही तोता है। हाँ, इस राज दरबार में वो जिसका नाम लेगा वही बनेगा आपकी राजकुमारी का वर। अगर आप कहें तो तोता मंगा दे। मंगा पेश किया जाए। मंत्री बना था गाने का चूरा, राजा के खाना बोलेगा था पूरा, तोता भी साला उसी का चेला, सिखाया जो उसे वही बोला ना। मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी हाँ, मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी हाँ। तोते बोलना। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे चाहिए 2 मिनट। 2 मिनट। अरे राजकुमारी से शादी करेगा कौन? मंत्री अब चिंटू डॉन की खोज की जाए। हाँ राजा जी, मैं ही तो हूँ, चिंटेश्वर लोमड़दास भंटा उर्फ चिंटू। अंधेरे देश में अंधेरा छाया, मंत्री राजा की गोदी में आया ना। राजा बना राजा बना राजा बना। मंत्री की बजाय धुन पे, मगर ये धुन नहीं है जनाब, ये एक भ्रम है जो हमें विश्वास दिलाता है कि फैसला तो हमारा ही था, मगर असल में हम परिचालन यानी मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही धुनों को सुनाने और उनसे आपको बचाने हमारी नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है एवं सौ निर्देशक नुक्कड़ नाटक। क्या ये फैसला आपका है? नमो पार्वती पते।
कला से कम नहीं। इस क्रिया की नींव को समझना इस बड़े से समस्या को समझने के प्रति हमारा पहला कदम होगा। तो आइए बढ़ा ही लेते हैं ये कदम। परम ब्रह्मांड जगत मिथ्या। मामा आराम दे तो मैं हूँ, ये देखो। अरे पतंजलि कैसी है मामा? पतंजलि का तो पसंद हो गया मामा। एलोपैथी वालों ने हम पे फुल स्टॉप लगा दिया। अरे मेरे सारे फुल स्टॉप का सॉल्यूशन है ना मेरे पास। weighing 290 pounds, दुनिया की सबसे मैनिपुलेटिव तत्वों से बनी हुई introducing LGBT परम ब्रह्मा जगत मिथ्या। यहाँ जरूरत है गैसलाइटिंग की। गैसलाइटिंग वो है जब आपकी खुद की सोच को एक कटघरे में खड़ा कर उस पर बेबुनियाद सवाल उठाए जाए। समझे कि नहीं आप सब? अगर वो तुम पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो क्या तुम क्वेश्चन मार्क लगा दो उन्हीं के तौर तरीकों पे, फिर लोग एलोपैथी को छोड़ के तुम्हारे पास दौड़े चले। मिस्टर बाबा साइनस से आपका कॉल है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो भाई, बाबा का टूर्नामेंट भिजवा दूं? कोविड केसेस मीडिया दबाव बना रही है। मीडिया डाटा मांग रही है। डाटा मैनिपुलेट कर दे बच्चे, डाटा मैनिपुलेट कर दे। 4000 मरे तो क्या 400 का डाटा दिखाना। परम ब्रह्मा जगत मिथ्या। डिसेप्शन का मतलब क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बहुत आसान है, मैं समझाती हूँ ना। बस सच को कुछ इस कदर तोड़ना मरोड़ना है कि सामने वाला तुम्हारे झूठ के मकान में भी अपना आशियाना ढूंढ ले। लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल लीडर हफीज सईद, मुझे बॉम्बे में बॉम्ब करना है। मेरे बच्चे ये तो सीधे साधे मैनिपुलेटर को करवा रहे। देखो बाबा आराम से। बाबा मुझे भी करना है नौजवानों को मैनिपुलेट, पर मैं करूँ तो करूँ कैसे? जेब में बम रखा है पिंकी। ये तो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का केस लगता है। आप सबको क्या लगता है? इसमें आपको एक व्यक्ति की भावनाओं पर पकड़ बनानी पड़ेगी। आप लोग कुछ ऐसा समझिए कि इसमें आपको एक इंसान की भावनात्मक कमजोरी को जानकर उसे वहीं से अपने शिकंजे में लेना होगा। शिकंजे में ला जिनके विचार अभी भी कच्चे हैं और जो अभी भी बनते हैं। साहब पिन खिंच गया। डिसेप्शन, गैसलाइटिंग और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, ये भले ही आपको मामूली शब्द लगते होंगे, पर ये शब्द ही तो बीज बनते हैं समस्याओं का। समस्याएं जो इस देश की अखंडता तक को हिलाने की ताकत रखती है। तो आइए अनुभव करते हैं एक ऐसी ही ताकत को जो इस देश की अखंडता तक को छलनी कर रही है। करता हूँ इसका। Excuse me मैम, आप तो पढ़ी लिखी लगती हो। IIT से हो क्या? Yes sir, I'm a one to go Palayan, BTEC pass, working in a MNC। अच्छा, मगर क्या फायदा? आपकी आधी कमाई तो टैक्स भरने में ही चली जाती होगी। IAS सर, अगर हम अपना कंट्री में रहता तो आराम से रहता ना जी। इसी आराम के चक्कर में नॉर्थ वाले तुम पर पिलाव लगा रहे हैं। इन्हें तो बस खाने में साउथ इंडियन पसंद है, रंग और भाषा में नहीं। कल्चर की ये बैंड बजाते भाषा को लड़वाते, रंग रंग में रूप रूप में तुमसे ये दिखाते। तुम्हारी भाषा की इज्जत तो ये करते नहीं, अपनी भाषा अलग थोप देते हैं तुम पे। मैं तो ना देता। But sir, what should I do? मत जाओ। Force them to adopt your language. If they don't comply, you don't cooperate. अरे भैया तू लौटी है कहाँ? इतना हमरा मेहनत कमाते थे। क्या ऐसा क्या करते हो भैया? शहर से लेके जिला, ताज से लेके अंटिला, सब बनाता हूँ। लगता है भारतीय मजदूर है। अरे हमरा दिल में तो ये चीज है, पहला हमरा देश
और दूसरा सविता भाभी। मगर जिस देश का कानून पूंजीवादी लिखता है उस देश को ये मजदूर अपने दिल पर सजा रखता है। ऐसा क्या लिखा है कानून में? और बनाने वाले का वो तो लिखा ही नहीं। देश देश रखते हैं साहब, देश जिंदा बंधन, बेईमानों पर दूर गिरे और इंसानों का खंजर। इस देश के कानून में हमरा नाम नहीं, उस देश में हमरा कौनो काम नहीं। हो रही है खींचातानी, नेता भी मनमानी, फिर भी देश में झंडा डूबे कैसी ये नादानी। जनाब आप हैं कौन और इस देश के दुश्मन क्यों बन रहे हो? मैं तो बस बातें इधर से उधर करता हूँ, मगर आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है मैंने। ऐसा क्या सुना है आपने? आप तो वही हो ना जो LOC तो क्रॉस कर लेते हो मगर BPL लाइन क्रॉस करना भूल जाते हो। मैं थोड़ी बोला ऐसा कुछ, ऐसा तो ये बोल रहे हैं। और आपका नेटवर्क तो पूरे इंडिया में मशहूर है, पूरा का पूरा शहरी एरोप्लेन पूरा मान रहे क्या? लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ऐसा तो ये बोल रहे हैं। और तो इन जनाब का ऐसा कहना है कि आपके हाथ में जो सेब रखा है वो कभी भी फट सकता है। सफेद झूठ बोल रहा है ये, इनकी बातों में मत आ जाना। और जी मेरी बात है ना जी, ऐसा तो ये बोल रहे हैं। मेरी बातें इसलिए में लिखी हुई है, देखिए। गलत कर्म है उनके फिर भी तुमसे वो डरते हैं, सारे झूठ के लपे उनमें सब तुमसे करते हैं। इस मुल्क में हमें कोई अपना समझता ही नहीं है। इस झूठे रंग को भूल जाना ही बेहतर होगा। ओए, अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की ना, आप खुद को देखिए और अब मुझे देखिए। मैं तो छोटा सा मासूम सा पोस्टमैन हूँ, मगर आप तो अल्फा में नाम ही सिग्मा सिंह है। नहीं, सिग्मा तो आप ये लेके और ये क्या है? प्रोटीन की बुढ़िया। इनकी बुढ़िया से तो आपकी बॉडी बनेगी, लेकिन इस पाउडर से आपकी बॉडी उड़ेगी। और नहीं है, ये सब तो इलीगल है और गलत भी। मैं नहीं करता ये सब। अरे नाम में सिग्मा और हरकतें पीठा से भी गिरी। छोटी सी बुढ़िया से कौन डरता है? मैं नहीं डरता है, मैं सिग्मा सिंह सनम माचोसी ग्रैंड सन ऑफ ग्रैंड गबरू सिंह हूँ। मैं नहीं डरता। ला तेरी बुढ़िया। ऐसा खेल है खेला, गया उधर सतरंगा मेला, रंग नहीं अब घोर अंधेरा, बीच में झूठे का बसेरा। जरूर आ रहा होगा कि ये शख्स जिसने सतरंगे समाज पर परिचालन की परत चढ़ा दी है वो असल में है कौन? वक्त के साथ इस शख्स की पहचान तो बदलती है मगर इसका लक्ष्य वो कभी नहीं बदलता। ये परिचालन की बजाय हमारी और आपकी वास्तविकताओं को जकड़कर उस नितांत सत्य से अलग कर रही है। मैं अडिग, अमर और नियमित हूँ। मैं शाश्वत सत्य हूँ। मैं परिहार्य हूँ। प्रत्याय ना मांगो मेरा। मैं अनिवार्य हूँ। मैं हर प्रमाण से आदि और हर परिणाम का अंत हूँ। मैं शाश्वत सत्य हूँ। मैं सूर्य जैसा अटल, पवन जैसे अनल, सूक्ष्म जैसे अनिल, प्रकाश जैसा विरल हूँ। मैं धर्म की नींव का प्रस्तर, हर विश्वास का आधार, ममता की भावना में नित्य हूँ। मैं शाश्वत सत्य हूँ। खुद को धर्मात्मा कहते हैं, हर धर्म को नष्ट करते हैं, भक्तों की विश्वसनीयता का इस्तेमाल ये करते हैं। बाबा, लगता है आज भी भूखा सोना पड़ेगा। क्या करे बेटा, एक तो इतना उधार है, ऊपर से साल भी बारिश नहीं हुई। पता नहीं कब तक इस हालात में रहना पड़ेगा। घबराओ मत बाबा, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। चलो बेटी, एक बार तेरा धाम वाले गुरुजी से मिल के आते हैं, शायद कोई रास्ता निकले। सुनिए प्रभु, मैं हर साल इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन पेट भरने लायक फसल नहीं होती। इस बार तो मैंने आपके यहाँ मन्नत भी
माफी मांगी थी, सब कुछ करके देख चुका हूँ मैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ जो मेरी पुकार भगवान तक पहुँच जाए। तुम्हें क्या लगा उसके दरबार को अपने आंसुओं से नम कर दोगे? पहुंच जाओगे उसके समक्ष हाथ फैलाए अपनी मासूमियत का ढोंग करने, और वो प्रसन्न हो जाएगा। हंसता है तुम्हारे इस झूठे अभिनय पे, हंसता है, अरे हंसता है तुम्हारी नपुंसकता पे। यदि उस तक पहुंचना है तो खुद के हज़ार टुकड़े करने होंगे, हज़ार टुकड़े। और उससे भूख है तुम्हारे सबसे कीमती वो टुकड़ा जिसको खोने का ख्याल मात्र से तुम्हारी रूह का कतरा कतरा कांप उठे। रंग दो उसके चरणों को अपनों के लहू से, या भस्म हो जाओ उसकी क्रोध की ज्वाला में। चुनाव तुम्हारा है। रिश्तों के पावन बंधन को बेड़ी के बागी चक्रे हैं, ममता के मीठे शरबत को कृष्ण प्यालों में रखे हैं। सुनिए, जब भी घर से बाहर जाती हूँ लोग पूछते हैं शादी को 4 साल हो गए मगर अब तक बच्चा नहीं हुआ। अरे छोड़ भी दो तुम उन सब की बातें सुनना, ज्यादा टेंशन मत लो। ये देखो ना, ये कैसा है? ये सब तो ठीक है लेकिन आप एक बार डॉक्टर से मिल लेते तो। अरे हाँ बाबा, मैं बस आज डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने को जा ही रहा था। बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जाओ। वैसे भी जब से शादी हुई है तुम्हारी, इस घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है। नहीं माँ, तबीयत तो ठीक है हम दोनों। वो मैं और संगीता बहुत समय से बच्चे का प्लान कर रहे थे, तो बस उसी के लिए एक बार डॉक्टर के पास जा। विशाल, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। किसी ने देख लिया तुम्हें वहाँ, तो उंगली तो मेरी परवरिश पर लुटेगी ना, मेरी इस बीवी पर नहीं। सच कहूं तो आजकल लगता ही नहीं है कि तू मेरा बेटा है। जब से ही आई है बस एक माटी का पुतला बन के तो रह गई हो। कोई पूछता ही नहीं है तो अब क्या करना है। तूने तो शादी भी बिना मुझसे पूछे ही कर ली और ले आया इसे। अगर इतना ही लगाव है तो एक बच्चा पैदा करने में इतना समय कैसे? ये मर्द बन मर्द, वरना लोग कहेंगे कि विशाल अपनी बीवी का एक पालतू कुत्ता बनकर रह गया है। बस एक पालतू कुत्ता। सफेद मन का वादा कर विचार को लाए रखते हैं, गाड़ी के कंधों पर अपनी बंदूक जमा कर बैठे हैं। सुनो पहलवान, ये इलाके में नक्सलियों का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है? तो उसमें हम क्या करें दरोगा साहब? हाँ, तुम तो क्या कर सकते हो? फिलहाल के लिए अपनी जमीन स्टील प्लांट में कंपनी को दे दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हम सच बोल रहे हैं दरोगा साहब। हाँ, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पहले इन नक्सलियों का कुछ करना होगा। देखो तुम्हें कोई भी खबर मिले इनसे संबंधित, तुम तुरंत ऑफिस में आके बताओगे। ठीक है दरोगा साहब। जाओ। कप्तान जरा इनको देखिए। कहाँ हुआ? डर कह रहा है? अरे सरकार तुम्हें ढूंढ रहा है तो, और फोटो भी छपा है इसमें। तो का इतना ट्रेनिंग इसलिए दिए हम कि अब तू ही सबसे भी डरे। हाँ, कान खोल के सुन लो सारे, जो को सरकार से मिला वो न केवल अपने कॉमरेड साथियों से, अपने जाति से, कुनबे से सबसे टका करोगा। अरे हाँ, पर हम कब तक ऐसे चुपते रहेंगे? सरकार हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोल रही है ना, और हमें भी तो स्टील प्लांट में नौकरी दे रहा है। सरकार, अरे जब हमसे हमारी जमीन छीनी गई तब कहाँ थी सरकार? जब हमारे सर से हमारे बाप के साए गए तब कहाँ थी सरकार?
जब यही सरकारी अफसर हमारे औरतन की, मोरियन की इज्जत लूट रहे थे, तब क्यों चुप थी है सरकार? और आज ये सरकारी कुत्ता सूट बूट पहन के नौकरी भोंकने आया है। इस खोखले प्रजातंत्र के कंधों पे चढ़ के ये भेड़िया जो शेर का सिंहासन हथियाए है ना, शेर का, इन्हें उखाड़ के फेंकना होगा, क्रांति लानी होगी, हथियार उठाना होगा। बोलो मेरे साथ, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आकाश में मंडराता एक बाज था, गद्दार पंखों में छिपा एक राज था। इस देश की माटी को दूषित कर दिया, बेकार मना भाईचारे को दफना दिया। अपनों ने ही अपनों के शीशे काटे, इंसान ही इंसान को है मानते। इतिहास ऐसा रच दिया उस बाज ने, आकाश से हम आ गिरे पाताल में। क्या दुनिया है ये? क्या यहाँ मेरा कोई सा नहीं? भावनाओं की म्यान में छुपी खंजर से मानवता पर प्रहार करते हो। अरे अपने फायदे के लिए धर्म को बेच दिया, और तो और नारी की अस्मत को भी खिलौना समझा। अरे ये पर्दे जिनमें तुम मुझे ढक रहे हो ना, घुटन होती है मुझे। यही पर्दे कल इंसानियत का कफन बनेंगे। अरे तुम तमाशवीरों में से है कोई जो झूठ का दामन छोड़ मेरे मार्ग पर चलने का साहस रखे? अरे है कोई? May I have your attention? मेरे बोले आदमी कृपया अपने शरीर के सारे छेद खोल के ध्यान से सुनें। बटुआ एक्सप्रेस और मैनिपुलेशन एक्सप्रेस भोलापुर जंक्शन से कठपुतली धाम को जाएगी। जिस भी भोले यात्री को अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, कृपया अपनी तशरीफ निकाले। धन्यवाद। रेल मास्टर भैया लेके टिकटों की दुकान, अब वो ही बताए हमें इसका समाधान। ये गाड़ी देख रहा है? एक मिनट, हम तो सुने थे ये मैनिपुलेशन एक्सप्रेस डर और स्वार्थ की 2 पटरियों पे चलती है, मगर इसमें पर्याप्त डर दिख नहीं रहा है। सही करो इसको। हमरा तो ये गाड़ी पे चढ़ने का मन भी रहा है। मन छपुआ मन, ये मन ही है जो तो के स्टेनमा पे चढ़ा रहा है। जो बुद्धि से सोचे होते तो ना जाते इसमें। अरे मतलब कि दोनों अलग अलग होते का? हाँ छप्पू, कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं उनमें से कईयों को लगता है मन और बुद्धि एक ही चीज है, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों अलग है। इधर ये है मन का काउंटर, वहाँ से जो टिकट लिया बड़े डेस्टिनेशन यानी मैनिपुलेशन तक जा सके। जो बुद्धि से ले लिए, या तो तुम जाइए नहीं करोगे, या तो तुमको पहले ही उतार लिया जाएगा। उनके रास्ते में फंसे गए लोग हैं महान, लेकिन टॉक्सी के ये गाड़ी भागे दूर बुद्धिमान। तो मेरे प्यारे बोले सुनो, हम जा रहे हैं मैनिपुलेशन की तरफ। वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इस गाड़ी से बचा जा सकता है। चलो। और सादगी बशरी पे होके सामान, रवि साहब की गाड़ी मैनिपुलेशन के साथ, पर रेल मास्टर भैया बड़े होशियार, किरण और चालक सूझ परिवार।
भी नई थिंकिंग आ गई है। अरे हम बोलते बोलते बहुत थक गए। मैडम आप बड़ी बुद्धिमान लगती हैं, आप बताओ हम बैठे। कॉजल थिंकिंग मतलब कि हम अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझे। हमें जो रास्ता सामने वाले के द्वारा बताया जा रहा है, क्या उससे सच में हमारी समस्या का निदान हो रहा है या वो बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अरे मैडम गाड़ी क्यों चल 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 शायद हम पीजिएगा, इन बखलोल दास को संभालिए। अरे हम समझा देते। एक्शन बाउंडेशन मतलब अपने एक्शन को निर्धारित कीजिए। अगर आपसे कोई कुछ भी करने को कह देगा तो करिए लेंगे का नहीं ना। अरे अपने अंदर न्याय और सत्य पालन जैसी भावना को ले आइए। न किसी का गलत कीजिए और न अपना गलत होने दीजिए, समझे? कहाँ मार साहब आप भी 3 की रूल के बारे में नहीं जानते क्या? 3 की रूल हमें ये जानने में मदद करता है कि असल में मैनिपुलेटर है कौन। चलो 3 स्टेप्स में समझते हैं इसे। पहला, जानो कि सामने वाले का गोल क्या है, वो तुम्हें इसी रास्ते से क्यों ले जाना चाहता है। दूसरा, समझो कि वो ऐसा कह क्यों रहा है, कहीं वो तुम्हारी मानसिक स्थिति जबरदस्ती बदलना तो नहीं चाहता। तीसरा और सबसे जरूरी, वो जो भी बातें बोल रहा है वो सही है भी, उनका कोई सोर्स ऑफ रेफरेंस है भी, या वो सिर्फ तुम्हें ब्यूटीफुल बना रहा है। बस ये 3 सीढ़ियां चढ़ गए तो हमारा नुक्कड़ भी समझ गए। आखिर हमारी जिंदगी भी तो एक सफर ही है, और इस सफर में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें बहुत अहम फैसले लेने होते हैं। अब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने हर मोड़ पे हमारे इस नुक्कड़ को याद करेंगे और ये विचार करेंगे कि क्या ये फैसला आपका है।